नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान रूपी महिमा का सागर है। ये पुस्तक में श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दान दिया था। इसी पुस्तक के आधार पर मैं आप सभी के सामने अध्याय 2 का 24 और 25 श्लोक का पाठ करने जा रही हूँ। अच्छेद्ययमध्याह्ययम अक्लेद्य सोऽस्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अनु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करता है कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहारित करना कठिन है, क्योंकि अनु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलम से मुक्त होकर अनु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। इसी श्लोक के आधार पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध ना करने के लिए बार बार यही समझा रहे हैं कि आत्मा के बारे में बार बार यह ज्ञानदान दे रहे हैं। सर्वज्ञत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संयम नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। अध्याय 25 में श्लोक 25 में कहा है कि अव्यक्तयम अचिन्त्ययम अविकार्ययम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पित तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदांत यन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होती। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अत्यंत परमात्मा की तुलना में गुण रूप है। परमात्मा अत्यंत है और अनु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अत्यंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यदि भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है, किसी बात का दोहराया उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बार बार आत्मा के बारे में समझा रहा है, क्योंकि वो युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो।